आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम। नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। षष्ठोध्यायः। ध्यानम्। ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणोत्तंसी रत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वयज्ञेश्वर भैरवाङ्गनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्याः स दूतोऽमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक् कर्णमाकर्ण्य सुराट ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपः धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणादः कश्चिद्यपि वेत्तिष्ठतेत्परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्वैरो वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणां सुराणां धृतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादुच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयान्येष केशाकर्षणविह्वलां। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृत्तः बलन्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सौम्यहं धावतामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्मसा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यं सुराणां तथाम्बिकां ववर्ष सायकैस्तेक्षणैस्तयथाशक्तिं परश्वधैः ततो धुत्सटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्राम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् केषाञ्चित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरीं तथा तल्प्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेशरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मनां तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तं सुरं देव्या निहितं ध्रुमलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डो महासुरः हे चण्डमुण्ड बलैर्बाहुभिः परिवारितौ तत्र गत्वा च स समानीयतां लघुः केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैः विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रम् आगम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सर्वाणिके मन्वन्तरे देवी महात्मन्ये शुम्भनिशुम्भ सेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोध्यायः। अर्थ देखिए। ऋषि कहते हैं देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष अर्थात क्रोध हुआ और उसने दैत्य राज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन,
तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा को केश पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा लेने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहां से तुरंत निकल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक बाल पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा प्रारंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितने को अपने जबड़ों की मार से और कितने ही महादैत्यों की पटकर ओठों की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर दिया। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ और उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत सी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के केस को पकड़कर या उसे बांधकर यहाँ लेके आओ। यदि इस प्रकार उसके लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के शस्त्रों और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार इतिश्री मार्कंडे पुराणे सर्वार्णिके मनवंतरे देवी महात्मन्ये शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्। यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मदयः सुराः, सायपराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके। इदानीं नुग्नोऽहं यथेच्छेसि तथा कुरु, अज्ञानाद्विस्मृते भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे, गृह्णाचार्मि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्यातिगुह्यगोत्री त्वं गृह्णास्म कृतं जपं, सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसाद सुरेश्वरी। अर्थ, परमेश्वरी,
मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन्माता कामेश्वरी, तुम मेरी प्रेम पूर्वक पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। इति क्षमा प्रार्थना। श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। ओम श्री दुर्गाये नमः।